आज हम देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 8 और सब्जेक्ट क्या है सोशल साइंस। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, आप अपनी यहाँ पर एज लिख देना, स्टेट योर एज। ठीक है, देन उसके बाद क्या कह रहा है, कैन यू टेल अबाउट मेंबर्स ऑफ योर फैमिली एज टू व्हाट डिड दे ईट, व्हाट डिड दे वेयर, व्हाट स्पोर्ट्स डिड दे प्ले। ठीक है, आप अपनी फैमिली मेम्बर्स का बता सकते हो कि कौन क्या पहनता है, कैसे पहनता है, क्या खाता है, कैसे क्या उसका खेल कौन सा गेम वो खेलता है ना। तो येस, यहाँ पर हम येस पे ऑप्शन कर देते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, कैन यू टेल अबाउट योर एंसेस्टर हु वर लिविंग अबाउट 2000 years before your birth as to what did they eat, what did they wear, what sport did they play, in which type of house they live in। ये हम नहीं बता सकते ना, जो 2000 ईयर पहले का उसका तो ना हम बता सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, नो। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, देन हाउ वुड वी नो अबाउट देम। तो कैसे पता चलता है लोगों को कि पहले के ज़माने में ऐसे रहते थे या वैसे रहते थे, तो उन्हें कैसे पता चलता है, वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट देम थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। कौन कौन से सोर्सेज होते थे, देखो मीडिया वगैरह तो कोई सोर्सेज नहीं होते थे, तो कैसे सोर्सेज होते थे उस टाइम पर, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, वो क्या होता था, हैंड रिटन बुक्स होती थी जो इन द पास्ट वर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ठीक है, हाथ से लिखी हुई होती थी वो। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम आर लैटिन वर्ल्ड। ठीक है, लैटिन हिंदी भाषा वैसी होती है, लैटिन वर्ड। ठीक है, मैन्यू से निकली गई है, विच मीन्स हैंड। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, हाथ होता है। दिस वर यूजली रिटन ऑन प्लैम लीफ और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड bark of a tree known as the birch। ठीक है, हम पेपर पे नहीं लिखा जाता था उस टाइम पे, ऐसी ट्रीज से हेल्प लेकर और ऐसी लीफ से हेल्प लेकर लिखा जाता था। ठीक है, दीज बुक्स, और ये कहाँ पर मिलते थे, हिमालयाज़ में मिलते थे। दीज बुक्स dealt with all kind of subjects जैसे religious belief practices, the life of kings, medicines and क्या है, साइंस। ये सब कुछ एक ही बुक में मिला करता था, अलग अलग टाइप की बुक्स नहीं थी। अब क्या आ जाते हैं, इंस्क्रिप्शन, वो क्या होता है, दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस। ठीक है, हार्ड जैसे पत्थर स्टोन हो गए, उन पे लिखे जाते थे ये सारी चीज़ें। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड, ओबे देम। ठीक है, पीपल्स उनका वो देख सके कि इस राजा ने लिखवाया था यहाँ पर, उसे पढ़ सके और उस पर अमन हो सके या बात उस पर रह सके। ठीक है, दे आर ऑर्डर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल। ठीक है, वो इंस्क्रिप्शंस होती हैं, लिखते हैं दीवार पे। ठीक है, आप पिक्चर पे देख भी सकते हो, वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडेड किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। ठीक है, तो वो वहाँ पर ना पत्थरों पे छपवा देते थे, लिखवाते थे कि हम ये करते हैं, हम ऐसा पहनते हैं, हम वैसे रहते हैं, तो हम वैसा खाते हैं। ये सब हमें उन्हीं से ही पता चला, वो पत्थरों पे चिपका देते थे, छपवा देते थे या लिखवाते थे कि हम ऐसे रहते हैं, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा है, हम खाते हैं ऐसा है। ठीक है, सब कुछ। देन उसके बाद क्या है, रिमेन्स एंड स्पेक्यूलेटर्स, वो क्या होते हैं हमारे, कि जैसे पिक्चर्स पत्थरों पे या दीवारों पे बनी हुई नहीं होती पिक्चर्स, ऐसे देखो, ये जो होती हैं, ये इन्हें हम बोलते हैं, देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पास्ट में बनती थी और यूज़ भी की जाती थी। द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन्स, ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसी मतलब उनसे ये नहीं कि हमारी तरह प्लेन होती थी या फ्लावर वाली होती थी, वो कैसी होती थी एकदम, उसमें क्या होता था, या तो उनकी फ़ोटो लगे, वो अपनी फ़ोटो छपवाते थे, बनवाते थे, या फिर उन बिल्डिंग्स में स्टोन्स लगते थे, पेंटिंग्स बनवाते थे। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड, ठीक है, इम्प्रेसिबल सब्सटेंस यूजली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये नहीं कि 2-4 दिनों में हट गया, वो बहुत सालों तक रहता था। ठीक है,
Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to फाइंड आउट व्हाट पीपल ईट इन द पास्ट, ठीक है। तो वो भी लिखते थे कि हम क्या खाते थे पास्ट में। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेज ऑफ वुड हैव बीन बर्न, ठीक है। तब भी वो क्या होते थे, सर्वाइव कर जाते थे, ठीक है। आर्जियोलॉजिस्ट्स क्या होते हैं, दोज हु स्टडी द ऑब्जेक्ट्स मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, ठीक है। वो कौन होते हैं, जो पर स्टडी करते हैं, पढ़ते रहते हैं कि पास्ट में क्या होता था, कैसी चीज़ें बनती थी और क्या मतलब कि कैसे लोग रहते थे, ठीक है, उसे यूज़ कैसे करते थे। अब क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर वेयर द मेन्यू स्क्रिप्ट्स वर रिटन, ठीक है, कहाँ पर मेन्यू स्क्रिप्ट्स रिटन होकर लिखते थे। लेट्स सी। देखो फर्स्ट का आंसर हमारे पास ये हो गया, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन प्लैम लीव्स एंड ऑन द बार्क ऑफ ब्रिक ट्री, ठीक है। इनमें वो लिखे जाते थे, इनकी हेल्प से लिखे जाते थे, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई डिड द रूलर्स मेक इंस्ट्रक्शंस, क्यों रूलर्स जो होते थे, किंग्स जो होते थे, वो इंस्ट्रक्शंस दीवारों पे या स्टोन्स पे लिखवाते थे। लेट्स सी। तो देखो वो क्यों लिखवाते थे, किंग्स एंग्रेव्ड इंस्क्रिप्शंस इन ऑर्डर टू शेयर इन्फॉर्मेशन टू फ्यूचर जनरेशन। अब हम उनकी फ्यूचर जनरेशन ही तो हैं, ताकि वो बता सके कि हम पहले कैसे रहा करते थे। एंड मेक देयर इम्प्रेशन लॉन्ग लास्टिंग, इम्प्रेशन रहे, लंबा चलता रहे उनका इम्प्रेशन कि हाँ राज करते थे। एंड टू शेयर देयर ग्रेटनेस स्टोरी टू देम, ठीक है। और वो अपनी अच्छी अच्छी बातें लिखवाते थे कि हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, ठीक है। एंगेज इंस्क्रिप्शंस ऑल्सो शोड सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजियस एंड वायरस रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु आर कॉल्ड द आर्चियोलॉजिस्ट्स, ठीक है। कौन है ये, तो देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आर्कियोलॉजिस्ट आर साइंटिस्ट हु स्टडी पीपल्स एंड कल्चर, ठीक है। पुराने ज़मानों की चीज़ें देखते थे, उनको स्टडी करते थे कि क्या करते थे। दे स्टडी आर्टिफैक्ट्स फाउंड इन द ग्राउंड टू लर्न अबाउट हाउ पीपल लिव्ड इन द पास्ट, कैसे रहते थे। दे आर नॉट जियोलॉजिस्ट्स हु स्टडी रॉक्स एंड मिनरल्स, ये वो नहीं होते थे, ये क्या होते थे, और ना ही ये क्या नहीं होते थे, हु स्टडी डिनोरियस, ठीक है। दिस मैथोलॉजिस्ट सेट द स्टैंडर्ड फॉर आर्कियोलॉजिकल एक्सकॉलेजेशन, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है। तो आप वो नहीं है ज़रूरी कि वो ही लिखो, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। ये देखो यहाँ पर से हमारा स्टार्ट होता है इस क्वेश्चन का आंसर कि क्या होते हैं हमारे आर्चियोलॉजिस्टिक्स कि आर्चियोलॉजिस्टिक्स ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल ईट इन द पास्ट, ठीक है। वो कैसे खाते थे, कैसे रहते थे पास्ट में, ठीक है। प्लांट्स रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रियली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन्स एंड पीसेस ऑफ वुड्स हैव बीन बर्न, अगर जल भी जाते तब भी वो क्या करते थे, वो सर्वाइव होते थे। प्लांट्स जो बचे कुचे रहते थे वो सर्वाइव रहते थे, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड वाले का आंसर हो गया। उस वाले को रहने देना, इस वाले को कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।